हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हमने 4 पार्ट कर लिए हैं आपके, और जो 5वां पार्ट आज हम करेंगे। और 5वें पार्ट में हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था कि हम जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज। देखिए, जनसंख्या बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो दे रखे होते हैं जो इंक्रीज रूप पे दे रखे होते हैं ना, सक्सेसिव इंक्रीज से। देखिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और जनसंख्या में रिलेशन बहुत अच्छा है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही चलते हैं। जैसे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, वैसे ही आपकी जनसंख्या भी आगे की ओर बढ़ती रहती है वर्ष दर वर्ष। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है कि आपका मूल राशि रहती है, मूल राशि में आपका अगले एक वर्ष का ब्याज जोड़ दिया जाता है, फिर वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। यहाँ भी यही रहता है कि जनसंख्या, अगर किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, 10% बढ़ी, 10% 5000 का कितना हो गया, 500 हो गया, आपका बढ़ जाएगी 5500 हो गई। अब 5500 से आगे ही 10% अगले वर्ष के लिए बढ़ेगी, जैसे कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो यहाँ जनसंख्या बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे आज की क्लास में। देखिए, जनसंख्या, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी नगर की जनसंख्या मान लीजिए 6000 है, इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब कितना होता है, आपका 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। अगर 10% की वृद्धि बोली गई है, अगर किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर यहाँ पर जो आप देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, आपकी मूल जनसंख्या 10 है, 10 का 10% कितना है, आपका 1 है, और 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 11/10। ठीक, अगले वर्ष भी 10% बढ़ जाती है, फिर भी कितना हो गया, 11/10। अगले वर्ष भी 10% बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा, 11/10। आप इंक्रीज रूप में इसे बढ़ाते चले जाएंगे। सक्सेसिव इंक्रीज का मेथड भी आप लगा सकते हैं, जो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा, और इससे बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे तो वहाँ मैं सक्सेसिव इंक्रीज भी आपको समझाऊंगा। अभी आप यहीं से ऐसे कर लीजिए, अब इस 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0, 0 से 0, 11 का घन आपको होता है 1331 इंटू 6। ये आपकी 3 वर्ष बाद जनसंख्या आ जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए ये जो जनसंख्या आएगी, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको प्राप्त होगी, और यहाँ से आप कह सकेंगे कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या जो होगी 1331 गुणा 6 होगी। जो इसकी गुणा होगी वही आपकी, यहाँ से जैसे मान लीजिए 6, 6 × 18, 6 × 18 और 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 6 का 6 और 1, 7, 7986 आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से जनसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ आप एक बात समझ में आई होगी कि ये जो जनसंख्या है वो आपकी इंक्रीज हो रही है प्रति एक वर्ष। 10 से बढ़कर 11 हुई, 10 से बढ़कर 11 हुई, और 10 से बढ़कर 11 हुई। इसे आप यहाँ इंक्रीज रूप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार समझ लें कि पहले वर्ष कोई जनसंख्या 10 थी, और 10 से बढ़कर कितनी हुई, 11 हुई। अगले वर्ष भी 10 से बढ़ी, 10 से कितनी हुई, 11। उससे अगले वर्ष भी क्या हुई, 10 से 11 हुई। लेकिन यहाँ मूल जनसंख्या आपकी जो है वो याद रखनी है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी। यहाँ जनसंख्या कितनी है, तो आप इसे काउंट कर लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1000 गुणा कर लें, और ये आ जाएगा आपका 1331। जो इस पे जनसंख्या बढ़ी है वो है 331, लेकिन जो आपकी वर्तमान जनसंख्या वो यहाँ 1000 दिखा रहा है, लेकिन थी कितनी आपकी, 6000। इसका 6 गुना करेंगे आप तो आपका ये 6000 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका 6 गुना कर दीजिए, तो ये आपकी, आप यहाँ कह सकते हो 1331 इंटू 6, ये भी आपकी कैसी होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या। यहाँ इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही काम करता है। यहाँ पर इस मेथड का यूज नहीं करना है, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे। इससे अलग आपका एक सवाल अभी कमीशन वाले आएंगे, वहाँ इसका यूज हम करेंगे।
तो अभी जो है आपको ये वाला मेथड से पढ़ने हैं, और जैसे भी जिस सवाल में जिस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी वो मेथड हम लगा लेंगे। लेकिन बेशक ये ध्यान रखना है कि इस सवाल को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, वो बात आपको ध्यान रखनी है। अब पहला सवाल हम स्टार्ट करेंगे आज का। देखिए, बाद में पूछी जाती है या पूर्व की जनसंख्या पूछी जाती है, ये भी आपको पता होगा। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो पूर्व के लिए बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें उसमें से या जिसमें से 4/9 पुरुष हैं, 4/9 पुरुष हैं, और शेष महिलाएं हैं, शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट बना लेंगे। पहला पॉइंट, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। सेकंड पॉइंट, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे यही पूछे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ से निकालेंगे, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। करेंगे सवाल को। देखेंगे, देखिए कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। उसके बाद पहला सवाल आपसे किया गया कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल में ये बात पूछी गई कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जहाँ पर आपसे परसेंटेज ही लास्ट में रिलेशन किसका पूछा जाए, परसेंटेज का, तो ज़रूरत नहीं है कि आप डाटे का प्रयोग करें। देखिए, अगर आप यहाँ से इस सवाल को ऐसे भी करें कि 1,89,000 का 4/9 भाग निकालें, पुरुष आ जाएंगे, जो शेष बच्चे होंगे वो महिलाएं आ जाएंगी, फिर उसमें 50% पुरुषों को विवाहित करोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये 9 आप यहाँ से एक काम करेंगे कि 1,89,000 लिखेंगे और इसका 4/9 भाग निकालेंगे। कितना भाग निकालेंगे, 4/9। तो ये 9 इसके बराबर है। कुल जनसंख्या कितनी है, 1,89,000। तो कुल से 1,89,000 को काट रहे हो, तो यहाँ पर आप इस 1,89,000 को भूल जाइए। आपकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 9 है। ऐसे मान लीजिए आपसे बात की गई 4/9 की, आपकी कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या आपकी 9 है, जिसमें से 4 क्या हैं, आपके मेल हैं। क्या है, मेल है। आपके पुरुषों की संख्या 4 है, कुल जनसंख्या 9 है। तो आप, मैं कह सकता हूँ मेल और फीमेल का अनुपात ले लेते हैं। मेल और फीमेल, मेल कितने हो गए आपके 4, तो फीमेल कितनी बची आपकी 5। फीमेल कितनी हो गई आपकी 5। मेल 4 और फीमेल आपकी 5। महिलाओं की संख्या 5 है और पुरुषों की संख्या 4 है। कुल जनसंख्या कितनी है आपकी 9। अब आगे सवाल में बोला गया है और शेष महिलाएं वो हो गया है 50% पुरुष विवाहित हैं। तो 4, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे 400 कर लो, इसे 500 कर लो, ठीक है, वरना तो ऐसे ही कर लो। 50% पुरुषों का 50% विवाहित है, इसका मतलब 4 का 50% कितना होगा, 1/2। 50% कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आपके 2 पुरुष क्या हैं, विवाहित। मैं यहाँ लिख देता हूँ
विवाहित, 2 पुरुष आपके विवाहित हो गए। जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी? 2 ही महिलाएं विवाहित होंगी। तो ये आपकी 2 महिलाएं विवाहित हो गई। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया, जब 2 पुरुष विवाहित तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी? 2 होंगी, और 3 महिलाएं ऐसी होंगी जो अविवाहित होंगी। 5 में से 2 महिलाएं क्या हैं? आपके विवाहित हैं। अब आपसे सवाल पूछा गया है, ये विवाहित जनसंख्या है, ये विवाहित लोगों की संख्या है। अब देखेंगे यहाँ से पहला सवाल पूछा गया, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो विवाहित कितने हैं? 4। विवाहित लोग कितने हैं? 4। फर्स्ट पॉइंट का आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ सोल्व। फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या है? विवाहित लोग कितने हैं? 4। कुल जनसंख्या कितनी है? 9 इंटू 100। 1/9 होता है 11 सही, तो इसे कहेंगे हम 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% आपका आंसर पहला आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विवाहित महिलाएं कितनी है? 2, और कुल महिलाएं हैं कितनी? 5। तो 2 5 का कितना परसेंट है? तो आपका आ जाएगा यहाँ से 40%। 5 से कितनी बार? 20, 20 दूनी 40। आपका आंसर दोनों आ गए। नोट कीजिए जल्दी से। दूसरा सवाल लिखेंगे, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े, 5% की दर से बढ़े, और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, 9% की दर से बढ़े, 9% की दर से बढ़े, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करेंगे जल्दी से। देखो समझते रहें, क्योंकि हमें आज क्वेश्चन जो है आपके 10 क्वेश्चन करने हैं और जनसंख्या से संबंधित आपका आज टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कल कोई अन्य टॉपिक उठाएंगे तो आप देखेंगे। यहाँ से कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। मतलब जो पुरुष और महिलाएं मिलकर जो बढ़ी हैं वो कितनी बढ़ गई हैं? आपकी 500 बढ़ गई हैं। जनसंख्या पहले कितनी थी? 6000। इन 6000 में भी आपके क्या हैं? मेल और फीमेल दोनों हैं, और इस 6500 में भी आपके मेल और फीमेल। 6000 तो मूल जनसंख्या है, लेकिन वृद्धि एक साल में कितने की हुई है? 500 की। इन 500 में वो महिलाएं भी हैं जो 5% की दर से बढ़ी हैं। 9% की दर से महिलाएं बढ़ी हैं और 5% की दर से कौन बढ़े हैं? पुरुष बढ़े। इन 500 में दोनों वो सम्मिलित हैं। तो बढ़ी कितनी है? एक साल में 500 की जनसंख्या बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है? 6000 पे। ठीक, यहाँ से आप देखो सवाल को करना चाहो तो एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ एलिगेशन मेथड नहीं लगाना, क्योंकि इससे बेस्ड सवाल मुझे आपको काफ़ी कराने हैं।
तो अभी आप इस मेथड को समझेंगे तो यहाँ आपका एलिगेशन मेथड भी काम करता है, लेकिन अब उस मेथड से अलग काम करेंगे। ध्यान से सुनते रहेंगे। 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अलग अलग पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात की जा रही है। यहाँ पर नहीं बताया गया है कि पुरुष कितने हैं और आपकी महिलाएं कितनी हैं। आपकी कुल जनसंख्या कितनी है, ध्यान से सुनते रहिएगा। जनसंख्या आपकी 6000, कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 6000 है। इसमें कुछ आपके मेल भी हैं और इसमें आपकी कुछ फीमेल भी हैं, ठीक। अब वो कह रहा मेल जो बढ़ते हैं वो 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं कितने की दर से बढ़ती हैं आपकी? 9% की दर से बढ़ती हैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 + 4? ये आपका यहाँ लिख लेना परसेंटेज ब्रेक मेथड है, ठीक है। मैंने 5%, क्योंकि मिनिमम 5% तो पुरुष भी बढ़े हैं और 5% महिलाएं भी बढ़ी होंगी। एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी हैं? 4%। एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी हैं? 4%। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये 500 जो बढ़ा है वो 1 साल में बढ़ा होगा। तो मैं 1 साल में देखता हूँ कि 5% पे कितनी जनसंख्या बढ़ी होगी। कुल 6000 का बढ़नी कितनी थी? 500। यहाँ घटा के लिख लेंगे 6500 माइनस 6000 बराबर 500। ये आपकी 500 आ गई। बढ़नी कितनी है 1 साल में? 500। लेकिन ऐसा देखिए, मैं इसे ऐसे भी समझा सकता हूँ कि आप मान लीजिए कि ये बैंक से लिया गया धन उधार है। कुछ ब्याज मैंने कुछ धन लिया है 5% की दर पर और कुछ धन लिया है मैंने 9% की दर पर। 6000 रुपये मैंने उठाए हैं और 1 साल में जो मुझे ब्याज देना है वो कितना देना है? 500 रुपये देना है। मुझे ब्याज कितना देना है? 500 रुपये देना है। तो यहाँ पर अब ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास ब्याज के 500 रुपये नहीं है, लेकिन मैं उससे ये कहूँगा कि जो मिनिमम रेट है मैं उस रेट पे देने लायक हूँ, मैं आपके आप पैसे दे सकता हूँ। तो मिनिमम रेट कितनी है आपकी? 5%। मैं 5% से पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसे देने कितने हैं? उसके 500 देने हैं। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर ये मेल हैं और ये फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी बढ़ी है आपकी? 500 बढ़ी है। तो मुझे 5% में दे देता हूँ। इस 6000 का 5% कितना होगा? 300, ठीक है। तो 300 यहाँ पर बढ़ गए। 1 साल में जो जनसंख्या 5% के हिसाब से बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 300। शेष कितनी रह जा रही है? 200। ये 200 किसकी वजह से रही होगी? इस 4% की वजह से। तो 4% बराबर हम कह सकते हैं 4% के बराबर है कितना? 200। तो 100% के बराबर इसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से इसे 100 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे आप? 25 चौका 100। तो 25 ही गुना आप इसे कर दीजिए। 25 दूनी 50। ये कितना आ जाएगा आपका? 5000। कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 5000। तो इसका मतलब फीमेल कितनी है आपकी? 5000। फीमेल कितनी है आपकी? 5000। और मेल कितने हैं आपके? 1000। मेल कितने हैं आपके? 1000 मेल हैं और फीमेल की संख्या कितनी है आपकी? 5000। नोट कर लीजिए। चलेंगे अगले ऐसे ही सवाल और कराएंगे एक, आगे समझ में आ जाएगा आपके। अगला सवाल लिखेंगे, एक गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 3, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। 9600 है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से बढ़े, दर से बढ़े 8% की दर से बढ़े तथा महिलाएं
महिलाएं महिलाएं महिलाएं 5% की दर से 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या तो एक वर्ष बाद जनसंख्या जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। नोट करेंगे, समझेंगे। एक गांव की जनसंख्या 9600। यहाँ भी देखो 8% और 5%। पुरुष किस दर से बढ़ रहे हैं? 8% की दर से बढ़ रहे हैं। और महिलाएं कितने की दर से बढ़ रही हैं? 5% की दर से। कुल जनसंख्या कितनी थी? 9600। अब जनसंख्या कितनी हो गई है एक साल बाद? 10,272। बढ़ कितनी गई है? पहले 9600 थी, अब कितनी हो गई है आपकी? 272। 400 और 200 आपका कितना हो गया? 400 डालोगे 10,000, 272 ये आपका कितना हो गया? 672। एक साल में जो जनसंख्या बढ़ी है तो आप कह सकते हो 10,272 माइनस 9600 आ जाएगा आपका 672। जनसंख्या एक साल में कितनी बढ़ी? 672 बढ़ी। अब देखेंगे यहाँ से कुल जनसंख्या है कितनी आपकी? 9600। दो भागों में बांट लेंगे, आपके मेल और आपकी फीमेल। मेल किस दर से बढ़ रहे हैं? 8% की दर से। देखिए कम वाला इधर रख लीजिए, इधर कर दीजिए फीमेल और इधर कर दीजिए आप मेल। फीमेल कितनी के उससे बढ़ रही है? 5% की दर से, ठीक। और आपके पुरुष किस दर से बढ़ रहे हैं? 8% की दर से। 8% को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस, इसी में तोड़ना है, 5 प्लस 3%, ठीक है। मिनिमम दर से किस दर से बढ़ा सकते हैं? 5% की दर से। बढ़ने कितने हैं? 672। तो यहाँ लिख लेंगे 672। अब इसका 5% कितना होगा? 9600 का 5% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो से आप 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 नहीं 45, 480। 5 छंग 30 का जीरो, हासिल लगा 3, 5 नहीं 45, 3 48। 480 बढ़ रहे हैं 5% की दर से। एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 480। लेकिन जो कुल मिलाकर महिलाएं बढ़ी थी आपकी 5% की दर से और पुरुष बढ़े थे 8% की दर से, तब एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जा रही थी? 672। लेकिन मिनिमम दर पर जो 5% है उस पर कितनी बढ़ रही है? 480। कितनी शेष बढ़ने से रह जा रही है? तो घटा लेंगे 2, 17 में से 8 गए आपका 9, 17 में से 8 गए आपका 9 आ गया। और यहाँ कितना बचा आपका? 5, 5 में 4 गया 192। ये 192 सदस्य बचे और ये 192 किसके बराबर बचे? इस 3% की वजह से। तो 3% बराबर मैं कह सकता हूँ कि 3% के बराबर है आपका 192। 100 के बराबर ले लेंगे, 192/3 इंटू 100। 3 छंग 18, 3 चौक 12, कितना आ गया? 6400। तो ये जो आए वो कौन है? जिसकी तरफ ये 3% रहता है एक्स्ट्रा। तो मेल की संख्या कितनी आ गई आपकी? आप कहेंगे 6400। तो मेल कितने थे आपके? 6400। यही आपका आंसर होगा। मेल कितने थे आपके? 6400। और अगर आपसे पूछा जाए महिलाएं कितनी बची, तो 3200 आपकी महिलाएं बची, क्योंकि जनसंख्या कितनी थी आपकी? 9600। नोट कीजिए। देखेंगे अगला सवाल।
अगर एलिगेशन पढ़ा दिया होता आपको तो मैं एलिगेशन के मेथड से भी करा देता। अभी इसी मेथड से आप समझिए। आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2%, 37 से ही 1/2% बढ़ती है। 37 से ही 1/2% घटती है। 37 से ही 1/2% घटती है। तथा तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या, अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो, 1,65,000 हो, तो देखिए आपसे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है। मतलब जो आपकी मूल जनसंख्या रही होगी, मान लीजिए कोई जनसंख्या ए रही हो, उस ए जनसंख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई होगी। उसके बाद दूसरे वर्ष 37% घट गई होगी। उसके बाद तीसरे वर्ष क्या हुई होगी, 57 से ही 1/7% बढ़ जाने के बाद जो जनसंख्या हो जाती है वो 1,65,000 हो जाती है। ये तो निश्चित है, यहाँ से आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे। जो 1,65,000 से ज़्यादा के ऑप्शन दे रखे होंगे वो आपके कट जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या जो भी होगी वो 1,65,000 से कम होगी। क्योंकि इसमें वृद्धि वाले 2 वृद्धियाँ हैं और एक कमी है, 2 वृद्धियाँ हैं और एक कमी है। इसका मतलब जनसंख्या जो भी होगी वो 1,65,000 से आपकी कम होगी। तो देखेंगे, मैं मान लेता हूँ कि नगर की जनसंख्या आपकी ए थी, इसमें पहले वर्ष 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है आपका 1/6। अगर नगर की जनसंख्या 6 थी तो 6 में 16 से ही 2/3% की 1 की वृद्धि, मतलब 6 का 16 से ही 2/3% कितना है, 1। तो 6 से बढ़कर कितनी होगी, 7। तो आप कहेंगे 7/6 इंटू, आगे कहा गया दूसरे वर्ष 37.5% क्या हो जाती है, घट जाती है। 37.5% घटती है। 37.5% का मतलब होता है 37 से 1/2% का मतलब होता है 3/8। अगर मूल जनसंख्या 8 रही है तो 8 से 3 कम हो जाती है, कितना हो जाएगा आपका 5/8 गुणा पहला वर्ष दूसरा वर्ष। यह है आपकी वर्तमान, मैं मान के चलता हूं कि वर्तमान जनसंख्या अगर ए है तो पहले इसमें 16 से ही 2/3% की मैंने वृद्धि कर दी। अगली बार मैंने क्या करा, दूसरे वर्ष 37.5% की कमी कर दी। आगे कहा गया है तथा तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ती है। 57 से ही 1/7% का मतलब होता है आपका 4/7। कितना होता है, 4/7। ये मैंने आपको लिखवाया है, पहली क्लास आप देख लेना। यहाँ आपकी अगर मूल जनसंख्या 7 है, 7 का 57 से ही 1/7% कितना है, 4। 4 की वृद्धि क्या कह रहा है, बढ़ती है। तो ये हो जाएगा 11/7 बराबर होगा किसके, 1,65,000 के। आप इसे सोल्व कर लेंगे। 11 का ना 11, 11 पंजे 55, 3 0 आप यहाँ लगा दीजिए। ये 11 से कट गया, 5 तिया 15। ठीक है, अब यहाँ से 7 से काट लेंगे 3000 को, 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14। यहाँ से कितना बचा आपका, दोबारा से काट लें,
ये आपका 11 है, 1,65,000, 1,65,000। 11 के ना 11, 5 बचा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। 11 से मत काटिए, 5 से काट लें, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33,000 आ गया। पहले 5 से काट लिया, 11 तिया 33, 3,000 आ गया। 3,000 को इससे काटेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, दशमलव बनने लगेगा। आप यहाँ से एक काम करिए, 7 से 7 काट दीजिए, ये जो यहाँ 7 था। अब आपके लिए आसान होगी, यहाँ आपके 3,000 है और ये कितना है आपका 6 48। तो आप कहेंगे A बराबर 3,000 इंटू 48। ठीक है, तो आप कर लें, 30 यहाँ लगा लेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा आपका 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1,44,000, 1,44,000 आपकी क्या होगी जनसंख्या होगी। यही आपका आंसर। लिखेंगे अगला सवाल, साथ साथ मेरे समझते रहिए, नोट भी करते रहिएगा। अगला सवाल लिखेंगे, एक निश्चित गांव में, लिखेंगे 5 नंबर, एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं। आगे लिखेंगे, यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक महिला से अधिक, कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करता है या नहीं करता है, शादी नहीं करता है, एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है। और यही कंडीशन आपकी, और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती है। ये बात यहीं लिखी जाएगी कि कोई भी महिला एक पुरुष से अधिक शादी नहीं करती है, एक पुरुष से अधिक से शादी नहीं करेगी, आगे लिखेंगे, नहीं करती है, आगे लिखेंगे, तो विवाहित जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो विवाहित जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कुल
जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? करिए, बहुत अच्छा सवाल है। कितना प्रतिशत है? इससे रिलेटेड सवाल मैंने एक करा चुका हूँ आपको, है ना। आप समझिए, इसमें भाषा को खोल दिया गया, उस सवाल में नहीं खोला गया। तो यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है, कोई भी महिला एक पुरुष से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती, एक पुरुष से अधिक से शादी नहीं करती है, तो विवाहित जनसंख्या का कुल जनसंख्या से विवाहित जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो लोग शादी कर चुके हैं वो कुल जनसंख्या, जितने पुरुष और महिलाएं रह रहे थे, उनका कितना परसेंट है? करिए। देखेंगे, समझेंगे। देखिए, 42% मेल का 42% क्या है? पुरुष, शादीशुदा व्यक्ति। यहाँ से जनसंख्या निकाल लेते हैं, बराबर होगा, क्योंकि 100 में से चल रहा है ये 42% बराबर। और फीमेल वुमेन का 24%। ठीक है, यहाँ भी आप 100 कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, काट लेंगे, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहाँ से आपके 4 और 7 में बट गया है रेशियो। अब यहाँ से करेंगे मेल अपॉन वुमेन बराबर 4/7। अब मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास मेल की संख्या 4 है और वुमेन की संख्या कितनी है? 7 है। और कुल जनसंख्या की बात करूँ तो कुल जनसंख्या आपकी कितनी है? 11 है। कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 11 है। तो इसे मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेल अनुपात फीमेल। देखिए, मेल हैं आपके 4 और फीमेल हैं आपकी 7। यहाँ से कहा गया है कि, अब मैंने ऐसा कर लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज मुझे सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहा गया है वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% क्या है? महिलाएं शादीशुदा। मुझे परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इन्हें कह देता हूँ ये 400 और ये आपकी 700। पुरुषों का कितना परसेंट विवाहित था? 42%। तो 400 का 42% कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 168। कितना हो जाएगा? 168। ये क्या हैं आपके? विवाहित हैं। कैसे लोग हैं ये? विवाहित लोग हैं 168। जो पुरुष हो गए वो 168 विवाहित हैं। अब महिलाएं कितना परसेंट विवाहित थी? 24%। तो इसका 24% भी कितना होगा? 24 सत्ते 168। ये भी कितना होगा आपका? 168। तो यहाँ पर विवाहित पुरुषों की संख्या भी 168 है और विवाहित महिलाओं की संख्या भी कितनी है? 168 है। तो कुल जनसंख्या में विवाहित कितने लोग हो गए? 168 168 कितना हो गया आपका? 336। देखो, ऐसे जोड़ लेते हैं, 150 150 300 और 18 18 वो बचा, कितना हो गया? 36। 336 336 लोग विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए कितने हो गए? 336। कितने में से? आपके कुल कितने लोग हो गए? 1100। कितने हो गए? 400 और 700। फीमेल प्लस मेल, टोटल कितने हैं ये? 1100। ठीक है, तो 1100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। कितना करेंगे? 11 तिया 33, 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33, 11 तिया 33। अब यहाँ से कितना और बचा आपका? 168 168 कितना हो गया आपका? 336 सही है। 11 तिया 33, अच्छा गलत कट गया, 330। 11 तिया 33, 30 दशमलव 330 कट जाएगा आपका 30 बार। ठीक है, अब बचा आपका 6 दशमलव लगा लिया, आपका 60 हो गया। 11 पंजे 55, कितना बचा आपका? 5 बचा। अब हो जाएगा आपका 50, 11 चौक 44। तो 30.54% आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम परीक्षा संबंधी पढ़ेंगे। परीक्षा संबंधी मैंने 2 भाग बताए थे, ए और बी पार्ट। तो कल ए पार्ट को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा परीक्षा संबंधी के बारे में पढ़ के अगली क्लास देखेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि हम जनसंख्या से बेस्ड 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी लैंग्वेज भी चेंज होती चली जा रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि जीरो से हीरो लेवल की तरफ सवाल जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे किसी शहर के वर्तमान से, किसी शहर के वर्तमान से, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत यहाँ 2 हिंदी में लिख लीजिए, 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर 5000 है, 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में, अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। करेंगे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, करिए। देखेंगे, समझेंगे। इधर कह रहा है किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर कितना है, 5000। मतलब कह रहा किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के, मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि आज जो वर्ष वर्तमान में है 2020 है, इससे पिछले 2 वर्ष जो होंगे वो 2019 और 2018 होंगे, और जो 2018 और 2019 के बीच जो अंतर है वो कितना है, 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई हो, जैसे अगर वर्तमान में ऐसा मान के चलिए कि जो वर्तमान नहीं, जो पिछले का 2018 वर्ष था, मैं मानता हूँ कि 2018 यहाँ है, ठीक, 2018 में अगर 100 है, वर्तमान वर्ष कौन सा है आपका, 2020, ये इस टाइम वर्तमान में है। इससे पिछले तो क्रमागत वर्ष क्या होंगे, 2019 होगा, ठीक है, 2019 होगा, और यहाँ से इससे पहले कौन सा होगा आपका, 2018 होगा। कौन सा होगा, 2018। तो ये क्रमागत वर्ष हैं, एक 2019 है और एक 2018 है। अब यहाँ से वर्तमान वर्ष जो है वो आपका 2020 है, और इससे पहले जो क्रमागत वर्ष हैं वो 2018 और 2019 है। अगर किसी नगर की जनसंख्या 2018 में 100 रही हो तो प्रत्येक वर्ष कितने % की दर से, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो, अगले वर्ष की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हो, 10% की, तो इसका 10% में वृद्धि करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे, 10% की वृद्धि करोगे प्लस, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 110। यहाँ जनसंख्या कितनी हो गई आपकी, 110 हो गई, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, 2020 आ गया। अब यहाँ से 110 में 10% की वृद्धि करोगे तो 11 रुपये की वृद्धि होगी, और तीसरे वर्ष कितने रुपये नहीं, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 121। तो देखिए ये
पहले जनसंख्या 100 थी, 2019 में जनसंख्या कितनी हो गई 110। यहाँ से भी जनसंख्या कितनी बढ़ी है आपकी 10% बढ़ी है। यहाँ भी इंक्रीज कितनी हुई है 10%। पहले वर्ष 2018 में 100 थी, अब 110 हो गई 2019 में, और 2020 जो वर्तमान है उसमें कितनी हो गई 121। अब यहाँ से कहा गया कि किसी शहर के वर्तमान से पिछले दो क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर कितना है 5000। तो पिछले 2 वर्षों की क्रमागत जनसंख्या का अंतर कितना है यहाँ पर 10, और 10 की तुलना में कितना दे रखा है आपका 5000। कितना गुना है 500 गुना। तो वर्तमान जनसंख्या भी कितनी गुना हो जाएगी 500 गुना हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है, तो सवाल होगा 2 0 5 1 5 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1 5 1 5 और 1 6 60,500। 2 0 आपके आ गए 5 1 5 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1 5 1 5 और 1 6 60,500 आपकी वर्तमान जनसंख्या होगी। नोट कर ले। अगला सवाल लिखेंगे। लिखेंगे सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखें किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष क्रम से पहले और दूसरे वर्ष क्रम से 41 से ही 2/3%, 41 से ही 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, 92,000 बढ़ जाती है, 92,000 बढ़ जाती है। तथा लेकिन तीसरे वर्ष में यह है, ऐसे लिख लीजिए, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है, 10% घट जाती है, 10% घट जाती है। और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाएं। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में
कुल वृद्धि पता लगाएं, कुल वृद्धि पता लगाएं। कीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। समझेंगे। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष क्रम से 41 से ही 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है। बस अगर यहाँ परसेंटेज होती तो और भी आसान हो जाता, बीच में क्या ला दी, आपकी संख्या ला के रख दी। अब इस सवाल को करने के लिए आपको समझना है कि सवाल हमें करना क्या है। देखिए, मैंने एक साइकिल मेथड आपको बता दूं, चैन का जो रूप है वो कैसे चलती है। जैसे अभी आपने देखा था 100, 110, 121 पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आपका इस सवाल को आपको करना है। देखिए, यहाँ पर 3 वर्षों की बात की गई है। मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट ईयर आपका, ठीक, आपका सेकंड ईयर और आपका थर्ड ईयर, ठीक। पहले वर्ष क्या हुआ, लाइन खींच लेंगे। पहले वर्ष 41 से ही 2/3% बढ़ गई। 41 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 41 से ही 2/3%। देखिए, इसे तोड़ लेंगे। मैं इसे आप कह सकता हूँ 25 प्लस 16 से ही 2/3%, 25 प्लस 16 से ही 2/3%। इसका मतलब होता है 1/4 और इसका मतलब होता है 1/6। एलसीएम आ गया आपका 12। एलसीएम कितना आ गया आपका 12। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 5/12। तो कोई जनसंख्या पहले 12 थी, 12 से बढ़ के कितनी हो गई, 17। जो लास्ट में बात कही है यहाँ, प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाएं। तो कुल वृद्धि तो यहाँ 5 की है, लेकिन सवाल में और भी भाषा है, उस भाषा को पूरा करना है। तो पहले वर्ष तो जनसंख्या, पहले जनसंख्या अगर 12 थी, 12 का 41 से ही 2/3% कितना है, 5। 5 की वृद्धि हो गई, 12 से कितना हो गई, 17 हो गई। 12 से बढ़ के कितनी हो गई आपकी, 17। अब वो कह रहा है दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 92,000 बढ़ती है। यहाँ क्या आती है आपकी, 92,000 बढ़ जाती है। जो यहाँ 5 बढ़ी है तो यहाँ कितनी बढ़ जाती है, 92,000 बढ़ जाती है। उसके बाद कह रहा है लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है। 10% का मतलब कितना होता है आपका, 1/10। 10 से घट के कितनी रह जाएगी आपकी, 9 रह जाएगी। 10 से घट के कितनी रह जाएगी, 9। अब 10% घट जाती है और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो जाती है। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है आपकी, 12। 12 का 3 गुना कितना होगा, 36। जो अब जनसंख्या है इस टाइम वो कितनी है, 9 है। और प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 12 है। 12 का 3 गुना होता है 36, इसे 36 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 12 का 3 गुना कितना होता है, 36। वो कह रहा है 3 गुना हो जाती है, तो इसमें आप 4 से गुणा कर लीजिए। ये आपका 36 और ये आपका कितना हो जाएगा, 40। अब आप ये बात कह सकते हैं कि पहले जो प्रारंभिक जनसंख्या थी वो 12 थी, बढ़ने के बाद कितनी हुई, 17। 17 में अगर ये 92,000 जोड़ दूँ, उसके बाद ये 40 आया होगा, और उसके बाद जो कमी हुई होगी उसके बाद 36 आया होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि 17 से 40 तक जाने में मुझे कितने की आवश्यकता है, 23 की। कितने की आवश्यकता है, 23 की। और 23 की तुलना में बढ़ा कितना है, 92,000। कितना गुना है आपका, 4000 गुना है। 23 चौक 92। तो 4000 गुना ही आपसे पूछा गया है प्रारंभिक प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाएं। तो प्रथम वर्ष में वृद्धि कितनी हुई थी, 12 से बढ़ के कितनी हुई, 17। प्रथम वर्ष कितने की वृद्धि हुई, 5 रेशियो में वृद्धि हुई। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आई 4000। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 4 पंजे 20। 20,000 आपका आंसर हो जाएगा।
एक सवाल समझेंगे। जनसंख्या का टॉपिक तो समाप्त हो गया। इससे ही रिलेटेड आता है आपका मशीनों के आपका दे रखा होता मूल्यांकन में ह्रास का आता अवमूल्यन का, है ना। तो वो इसी से रिलेटेड होता है, उसी से रिलेटेड मेथड होता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ। तो आप सवाल देख लेंगे, बस एक सवाल लास्ट रह गया है, उससे रिलेटेड आप सवाल बुक से कर लेंगे प्रैक्टिस। लिख लेंगे एक मशीन का क्रय मूल्य, इससे रिलेटेड मेथड होता है इसीलिए इस सवाल को लिख लेंगे। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10%, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? तीन वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो जल्दी से कर लेंगे, देखेंगे। वो कह रहा है यदि इसका मूल्य 10% की वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो यहाँ सक्सेसिव डिक्रीज का रूप दर्शाया गया है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। जो ये आपका शब्द है इसका मतलब होता है आपका कमी, कि उसके मूल्य में कमी। देखिए अगर ये जनसंख्या थी, ऐसा मान लीजिए अगर किसी शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, ठीक है, तो उसमें 10% की कमी करोगे तो वो भी मेथड वही काम करना है। इसीलिए मैंने ये सवाल भी आपको करा दिया कि अगर आपको कभी फेस करना पड़े तो आप कर लें। तो देखिए यहाँ से आपकी जनसंख्या वर्तमान कितनी है, इसका मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, इनटू अब इसमें 10% दर से क्या होता है अवमूल्यन, मतलब कमी। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 10 का 10% कितना होगा 1 की कमी, तो आप कहेंगे 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। 3 वर्ष तक होता है, 0 से 0 0 से 0, 3 0 आपके यहाँ से। 9 नीम 81, 81 नीमा आपका 729, 729 इंटू 20, बस 0 2 नीम 18 का 8, हासिल लगा आपका 2 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 14,580 आपका क्या आ जाएगा मूल्य आ जाएगा। 2 4 5 3 का 2 4 5 1 2 3 1 2 3 1 0 और रह गया था आपका 200, यहाँ 1 0 ज़्यादा कट गया था, ठीक है। तो ये आएगा आपका, ठीक है, नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास में, और ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बताइए आगे। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो आपको मैंने बता दिया है कि हम परीक्षा संबंधी प्रश्न करेंगे। आज हमारा टॉपिक जनसंख्या से संबंधित समाप्त हो गया। उससे एक मैंने रिलेटेड मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का मूल्यन पे और वृद्धि वाला भी आता है सवाल, है ना, तो उस पर भी आप फोकस करेंगे और सवाल कर लेंगे। तो आज से ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। कल हम परसेंटेज का पार्ट 6 में जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे परीक्षा संबंधी प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे। ओके बाय।